हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक दुर्घटना के बाद ये तस्वीरें सामने आई और अब बात मदरसे पर महाभारत की, जिस पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश में अनुदान प्राप्त मदरसों में एक धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए हैं। वासुदेव देवनानी ने इसे संविधान के विपरीत भी बताया और मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान पर आपत्ति भी दर्ज की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में देवनानी ने कहा है कि असम में ही क्यों, राजस्थान में क्यों नहीं, सरकार के अनुदान प्राप्त मदरसे केवल एक धर्म विशेष की शिक्षा आखिरकार कैसे दे सकते हैं, यह कहना है वासुदेव देवनानी का। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि जबकि भारत में हर छात्र को धर्म निरपेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो देवनानी के इस बयान को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। मदरसों को लेकर के बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। असम के मदरसे अब सरकारी स्कूल बन जाएंगे, वहां की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान में भी इसी तरह की मांग उठ रही है। अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार से मांग की है कि राजस्थान के मदरसों को सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाना चाहिए और उन्हें स्कूल में बदल देना चाहिए। वासुदेव देवनानी जी, बात तो असम में हुई, राजस्थान में आप इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे सारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है और इसकी दुहाई कांग्रेसी देने में कभी पीछे नहीं रहते। वही कांग्रेसी आज अपने राज्यों में जो इस प्रकार का भाव रखते हैं कि मदरसों के लिए, बच्चों के लिए फीस माफ़ करना, कभी उनके लिए किसी प्रकार की घोषणाएं करते रहना, तो उसकी तुलना में नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिले, समान रूप से शिक्षा मिले, सब बच्चों में समानता का भाव आए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा सकते? जबकि सरकारी स्कूल जगह जगह खुले हुए हैं, तो ये मदरसे अलग चलाने की आवश्यकता कहाँ है? और यदि किसी को चलाने की आवश्यकता भी है तो वह अपने धार्मिक और व्यक्तिगत स्तर पर ज़रूर चलाएं, समाज चलाए, लेकिन उसको सरकारी अनुदान देना तो मैं समझता हूँ सरकारी पैसे का यह धार्मिक शिक्षा के लिए उपयोग करना है, जो कतई न्यायोचित नहीं है। वासुदेव देवनानी क्या करेंगे? आपने जो बात उठाई है इसको दूर तक कैसे लेकर के जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं या गवर्नर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं? इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक पद्धति से होंगे वे सारे कदम धीरे धीरे हम उठाएंगे। अभी आसाम ने प्रारंभ किया है, देखे जाएं धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी। और मेरे ध्यान में देश हित में भी यही है कि देश हित में हम सब बच्चों को समान शिक्षा दें, कट्टरवाद की शिक्षा न दें, ताकि हम सब मिलकर के इस भारत को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास उस ओर ले जा सकें। नहीं तो धार्मिक शिक्षा में हम भी जान रहे हैं कि वह ज़रूर घर में ले, उसमें किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसके लिए सरकारी अनुदान, सरकारी पैसे का उपयोग करना यह न्याय संगत और संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं वासुदेव देवनानी के मदरसे बंद करने वाले इस बयान को लेकर के अल्पसंख्यक मंत्री शाले मोहम्मद ने जोरदार पलटवार किया। शाले मोहम्मद ने देवनानी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो छोटी सोच के व्यक्ति हैं, उन्हें पहले केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक विभाग बंद कराना चाहिए या फिर 15 सूत्रीय कार्यक्रम को बंद करा देना चाहिए, क्योंकि मदरसों को अनुदान 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत मिलता है। शाले मोहम्मद ने कहा कि वसुंधरा सरकार में भी मदरसों को अनुदान मिलता था और तब उन्होंने मदरसे बंद करने का आखिरकार क्यों नहीं सोचा? या तो सबसे पहले वासुजी देवनानी सबको समझना चाहिए कि इनकी केंद्र में सरकार है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक विभाग, मामला विभाग जो चल रहा है, या पहले उनको बंद कर दें, या फिर जो 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री की जो चल रहे हैं उनको बंद कर दें। जब उनको खुद को ये पता नहीं है, जब केंद्र में सरकार उनकी बैठ रही है, वो सब चीज़ें, मदरसों को अनुदान देना, उनको कोई भी मदद देना, ये तो 15 सूत्री कार्यक्रम में बाकायदा लिस्टेड है। तो पहले तो भारत सरकार से रोकें। बाकी उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, सेकंड सोच के, छोटी सोच के लोग हैं, उनको समझना चाहिए जब वो उनकी खुद की सरकार थी तब ये कार्यक्रम चले हैं, हॉस्टल्स भी खुले हैं, मदरसों को अनुदान भी मिले हैं। उस समय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं उनके पास समाज कल्याण और ये अल्पसंख्यक विभाग था। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे सीएचए के हुंकार और सरकार की आखिरकार पहल क्या है।